क्यों फोकस किया है? देखिए, सीमांचल पर फोकस मैं इस वजह से किया है कि भाई मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। और एक चीज अगर देखा जाए तो हमारा सीमांचल ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है। मैं जो देखता हूँ कि मतलब दिल्ली में हूँ और दिल्ली में पूरे राज्य के लोग वहाँ पर हैं। मैं अलीगढ़ से भी पढ़ाई किया हूँ, तो मैं जो देखता हूँ कि हमारे सीमांचल के लोगों में एजुकेट करने की जरूरत है। वहाँ के लोगों के सोच को बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज जो मैं गौर किया कि वहाँ के लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं वही सोचा। उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन डॉक्टर नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेट करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है सीमांचल एरिया में। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर बहुत ताकत है, वहां के लोगों में, मतलब वहां के स्टूडेंट में, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स में, वहां के आम जनता में बहुत शक्ति है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा, कोई अगर अच्छा काम करने के लिए अगर जाएंगे तो एक सपोर्ट करना चाहिए, वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बस कैसे उसका काम रुके। मतलब तो मैं ये कहता हूं कि भाई साहब इतना क्रिएटिविटी है उन लोगों के इसमें, है ना, कि नेगेटिव इसमें काम करने के लिए इतना मेहनत लगाते हैं। अगर वो लोग उस क्रिएटिविटी को, बच्चा आईएएस की अगर तैयारी कर रहा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। लेकिन ओ तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उधर शुरू, ओ तुम तो बड़ा आईएएस बनोगे, इतना नेगेटिव भर देते हैं ना, बच्चा परेशान हो जाता है। एक मिसाल के तौर पर एक बता रहा हूं मैं, कोई बच्चा, कोई अगर आप ही अगर समाज के लिए काम करने के लिए जाएंगे, मैं ये सब कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, यूनाइटेड नेशन के गोल पर काम कर रहा हूं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अभी 7 ईयर प्लान बना है, 2015 में अडेप्ट हुआ है। मैं दोनों से मिलकर के काम करना चाहता हूं। और मेरा काम क्या है, एक टीचर होने के नाते एजुकेट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताना, मोरल वैल्यूज के बारे में बताना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बताना, बिल्कुल कैरियर गाइडेंस मैं एक बना रखा हूं, 10th से लेकर के पूरा पीएचडी तक। 10th के बाद आप कौन सा क्या रखे हैं? मुख्य जो उसका लक्ष्य है, यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। 17 पॉइंट्स में क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी हटे। गरीब हटा, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, गरीबी ही तो मूल कारण है। अगर गरीबी का हट जाएगा तो विकास। दूसरा कारण है क्या कहते हैं, नो हंगर, जीरो हंगर, यानी कोई भूखा ना रहे। देखिए, गरीबी को हटाने के लिए सबसे पहले देखिए एजुकेट करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या है कि मैं बना लिया हूँ, एजुकेशन देखा जाए तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म इंडिया। एजुकेशन दो चीज है। सबसे पहले एजुकेशन में आपको ह्यूमन वैल्यूज को आपको ये करना है, इंसान बनना है आपको। आपके अंदर में वैल्यूज अगर आ गया, संस्कार अगर आ गया, और एक स्किल, अगर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स अगर 6 महीने का भी अगर कर लेते हैं और आपके अंदर में वैल्यूज है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं। का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है, एजुकेशन का मतलब आईएएस बनना ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी करने के चक्कर में, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने के चक्कर में, जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी करने के चक्कर में टाइम खराब कर दिया। अगर वो चाहते तो छोटे छोटे कोर्स भी कर सकते थे, आईटीआई कोर्स भी कर सकते थे, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते थे और एक अच्छा करियर बना सकते थे। तो एक चीज है कि आदमी को करियर का सिलेक्शन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। उसमें दो चीज होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और हमारे बच्चे अगर नाकाम होते हैं उसकी वजह से, भाई आपके अंदर में आईएएस बनने के लिए पोटेंशियल तो होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा ख्वाब है, लेकिन पोटेंशियल और दूसरा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो और दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा हूं इसमें ह्यूमन राइट के बच्चों में ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, क्योंकि इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है। किसी भी हमारे स्टूडेंट के अंदर में, किसी की तरफ जर्नलिज्म की तरफ जाने का मन करेगा, किसी को फोटोग्राफी की तरफ जाने का मन करेगा, किसी को इंजीनियरिंग की तरफ जाने का मन करेगा, किसी को क्या कहते हैं खेल की तरफ शौक होगा, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आगे भेजा जाए। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या कर देते हैं, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको साइंटिस्ट बनना है, तो वहां पर बच्चे परेशान हैं। तो यहां पर एक प्रॉपर करियर गाइडेंस टू द स्टूडेंट, और बल्कि एक अर्ली गोल सेटिंग होना चाहिए। हमारे बच्चे 10th में ही गोल सेट कर ले कि 10th करने के बाद हम सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, 10th करने के बाद हम आईटीआई कोर्स करेंगे, 10th करने के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेंगे, 10th करने के बाद 11th में आर्ट्स रखेंगे, साइंस रखेंगे, कॉमर्स रखेंगे। आगे मुझे क्या बनना है, आईएएस बनना है, जुडिशरी सर्विस की तरफ जाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, एरोनॉटिकल में जाना है, डिफेंस में जाना है। इस चीज के लिए प्रॉपरली हर एक इंसान को एक मॉनिटर करने की जरूरत है। पहले आप आंगनबाड़ी के ऊपर कुछ बोल रहे थे, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आंगनबाड़ी के बारे में इस वजह से कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 पॉइंट्स है। तो मैं बता देता हूं कि मैं एक पॉइंट बताया, नो पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के लिए गरीबी तब हटेगी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक मतलब 17 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं ना जो एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा है जीरो हंगर, भुखमरी कैसे खत्म हो। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग।
ठीक है, उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद है जेंडर इक्वलिटी, उसके क्लीन एंड सस्टेन क्या कहते हैं क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन, उसके बाद है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ये टोटल 17 पॉइंट्स हैं और ये 17 पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं बिल्कुल। मैं अभी 4 पॉइंट में काम कर रहा हूं, तो 4 पॉइंट को हम लोग एलेबोरेट करते हैं, फिर मैं बताता हूं कैसे रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन है। और इन 17 पॉइंट्स के बारे में सारे लोगों की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा इसमें रिफ्लेक्ट होता है। आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन का गोल है, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल एजेस, ओल्ड एंड यंग अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। अभी मैं प्रेसिडेंट मैम से जो हम मुलाकात किए थे 13 जनवरी को, वो भी बोले थे कि सब कोई मिल करके काम कीजिए। तो सब कोई मिल करके काम करने के लिए जो हमारा जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है, पूरा पहुंचाने। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपसे बात किया, जब से इसमें जो है मैं जो काम कर रहा, सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन में काम कर रहा था। तो क्वालिटी एजुकेशन की शुरुआत कहां से होगी? अब क्योंकि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, माँ के गर्भ से ही होता है। और हमारी जो भी सरकारें रही है, सारे सरकारों ने क्योंकि उसको प्रोटेक्शन के लिए आंगनबाड़ी को बनाया है, तो आंगनबाड़ी को मजबूत करने की जरूरत है। अभी मैं गवर्नर सर से मिला था, माननीय गवर्नर सर से इससे, तो आंगनबाड़ी को मजबूत करने, चूंकि 6 साल तक, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट किसी भी बच्चों का 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल तक होता है। एक मिनट यहाँ पे देखा जाए तो उसमें अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि उसमें करप्शन है, इसके ऊपर देखिए मैं तो बिल्कुल वही सारा चीज एजुकेशन का पार्ट है। हमारा देश का 3 तंत्र है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों इसमें से बना है कि तीनों में बैलेंस हो। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। इसमें देखिए मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, बात समझ रहे हैं, कोई भी इंसान कोई परफेक्ट नहीं है। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि जो अच्छाई है, अच्छाई को अडेप्ट किया जाए और बुराई को डिस्कार्ड किया जाए। तो अगर जो कुछ भी है सरकार का काम है, आप लोग सरकार से बात कर सकते हैं कि सरकार बिल्कुल मॉनिटर कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीना से बिहार में तो बहुत काम हो रहा है, मैं तो गदगद हूँ। जिस काम के लिए हम परेशान थे, भटक रहे थे, मैं तो बिहार में वो चीज नजर आ रहा है मुझे। क्वालिटी एजुकेशन के लिए जिस तरह से कार्य कर रही है, बिल्कुल मैं गवर्नर सर को भी मेमोरेंडम दिया था, आंगनबाड़ी के लिए भी नीतीश सर लोगों को बुला करके काम किए, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब ये है कि भाई एक साथ सारा चीज नहीं हो सकता है, स्लोली ग्रो करेगा। तो उसके लिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग बहुत जरूरी है। मैं केंद्र सरकार के भी क्या कहते हैं मंत्री से मिला था, राज्य सरकार के भी मंत्री से मिला, क्योंकि अच्छा मस्तिष्क मतलब अच्छा चीज के लिए मतलब सेहत का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आंगनबाड़ी में जो है, आंगनबाड़ी में बच्चों को न्यूट्रिशन जो दिया जाता है, मकसद क्या है, बच्चों को पोषाहार क्यों दिया जाता है? ताकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो नॉलेज के कमी की वजह से होती है, तो लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए बताने के लिए जो बहुत जरूरी है। आपका सेहत ही अच्छा अगर नहीं रहेगा तो आप काम कर पाइएगा। अब जब आप काम नहीं कर पाइएगा तो पॉवर्टी होगी कि नहीं होगी, ये चीज है। उसके अलावा जो आपको मैं कह रहा था कि पीस एंड जस्टिस ये बहुत बड़ी चीज है। बगैर न्याय का आप विकास नहीं कर सकते हैं। तो न्याय को फैलाने के लिए नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, और उसका हर जिला तक प्रोग्राम होता है। जिला ही नहीं बल्कि हर पंचायत में प्रोग्राम होता है। तो उसमें हर लोगों को फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, बात समझ रहे हैं, हाँ, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, वुमन राइट मास लेवल तक फैलाने की जरूरत है। इसमें मैं राज्य सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, केंद्र सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, डिफरेंट एनजीओ से भी गुजारिश करता हूँ, डिफरेंट फिलैंथ्रोपी से गुजारिश करता हूँ, और डिफरेंट आदमी से भी गुजारिश करता हूँ कि अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए और दूसरे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। विश्व शांति के लिए पीस एंड जस्टिस बहुत जरूरी है, और पीस एंड जस्टिस के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं इसका कोट ये करता हूं कि अच्छे लोगों को अब समाज में निकल करके आने की जरूरत है, क्योंकि आइंस्टाइन साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज ऑफ इविल पीपल बट बिकॉज ऑफ दोज हु डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास हमारे देश में इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं है, अच्छे आईएएस हैं। हमारा इंटीग्रिटी में देखा अमित सुबहानी साहब,
बाप रे बाप, देखे कितना अच्छा ये है उनका। एक दिन मैं गया है करने के लिए, मिलने के लिए, बिल्कुल अच्छा चला रहा है। बल्कि मैं तो मिलना चाहता हूँ नीतीश सरकार के जो सलाहकार होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वो नेक्स्ट दिन पेपर में आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है। तो एक सोच है, मैं क्यों आ जाता हूँ छुट्टियों में। अच्छा, मैं ये जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, और ये काम बिल्कुल छुट्टियों में कर रहा हूँ। समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, क्या कहते हैं, और भी छुट्टियां होती रहती है। तो मैं आगे भी चाह रहा हूँ कि हमारा बिहार तरक्की करके क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला है, नालंदा है, ये वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज में टॉप 10 में आ जाए। प्लस हमारा सीमांचल एरिया, किशनगंज एरिया में एएमयू सेंटर को डेवलप करने की जरूरत है। वहाँ पर जो क्या कहते हैं, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, वहाँ पर लॉ कॉलेज की जरूरत है। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रकीब आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया। धन्यवाद।